स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस किताब जो है उसके सेकेंड बुक का 6 चैप्टर लोकतांत्रिक का संकट है ना। तो लोकतांत्रिक संकट जो था इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग पिछला जो वीडियो देखे थे जिसमें एक वीडियो थोड़ा सा कट गया था बीच में, मैं उनके बारे में बता दूं। वो कंप्लीट वीडियो था, वो कंप्लीट क्लास था उस चैप्टर का। आई थिंक 4th चैप्टर था, तो वो कंप्लीट चैप्टर था। उसमें कोई ज़्यादा आप लोगों को दुविधा पाल के नहीं रखना कि क्या चीज़ कट गया था, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। उसमें हम लोगों ने बात करनी थी हम लोगों को कि भारत जो है वो परमाणु प्रशिक्षण कब किया, उस समय कौन हमारे प्रधानमंत्री रहे, कहाँ पर प्रशिक्षण किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप बखूबी जानते हैं, इसमें नो डाउट। आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जो चैप्टर नंबर 6 है आपके सेकेंड बुक का पॉलिटिकल साइंस जो है। तो पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो चैप्टर होगा उस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि 1975 में जो आपातकालीन लगी हुई थी भारत में, इसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि क्लास जो है ये थोड़ी सी लंबी है, आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है और कोऑपरेट करने के बाद जो है ये पूरी क्लास होगी। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि 1975 में एक आपातकालीन लगा था, उस आपातकालीन लगने के पीछे का कारण क्या था। तो हम सबसे पहले यहां पर देख पा रहे होंगे हेडिंग में डाले हैं आपातकाल की पृष्ठभूमि। आपातकाल की पृष्ठभूमि यानी किन किन कारणों से संपूर्ण भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने इसका कुछ पार्ट बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने 5 पार्ट लिखा हुआ है, 5 कारण लिखी हुई है। यहां पर लिखा हुआ है बोर्ड में 5 कारण लिखा गया है कि आप समझ सकते हैं कि आपातकाल का कारण क्या क्या था जो इंदिरा गांधी के द्वारा उस बार लगाया गया था 1975 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। देखिए हमने पहले लिखा हुआ है आर्थिक संदर्भ में। आर्थिक संदर्भ का मतलब क्या होता है आपको मैं बताना चाहूंगा। आर्थिक संदर्भ का मतलब होता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग क्या चीज जानेंगे, यानी कि आर्थिक तरीके से हमें किस प्रकार से नुकसान हुआ जिसके कारण आपातकाल लगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाक युद्ध। 1971 में जो पाक युद्ध हुआ था, मैटर यहां से शुरू होता है और 1971 की लड़ाई को आप एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब हम भारत किससे लड़े थे, पाकिस्तान से लड़े थे। किसके लिए लड़े थे, तो बांग्लादेश के जन्म दिलवाने के लिए, यानी बांग्लादेश का जन्म उसी समय हुआ था। पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के बीच मतभेद हुआ। कैसे हुआ, वो लोग जबरन जो है पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी उर्दू भाषा थोप रहे थे, लेकिन वहाँ के लोगों का यह मानना था कि हम बंगाली हैं, बंगाली लैंग्वेज यूज करेंगे। तो इस प्रकार की मुद्दा थी जो कि आप लोग जान चुके हैं। तो जब वो 1971 की लड़ाई हुई, जब उसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि जब लड़ाई हो रही थी ना, जब लड़ाई शुरू होने वाली थी, उस समय बांग्लादेशी जो लोग थे यानी पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। तो जब अत्याचार किया जा रहा था तो क्या हुआ कि वो लोग ना भारत आकर के शरण ले लिए। तो उस समय लगभग 80 लाख शरणार्थी आए थे भारत। अब जब भारत में शरणार्थी आ गई तो बहुत ज्यादा समस्या होने लगा। 80 लाख लोग जो हैं हमारे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, शिमला, जो वर्तमान के क्षेत्र है अभी, इन सभी क्षेत्रों में आकर के वो लोग बसने लगे। तो जब हमारे यहाँ लोग आ गए ज़्यादा तो उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो लोग मेहमान बन के आए थे। भारत का ऐसा सोच रहा है कि जो भी आए भारत में उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो उसकी रक्षा करने में हमारा खर्च बढ़ गया, और खर्च जब उनकी रक्षा करने में बढ़ गया तो हमारा विकास जो है वो धीरे धीरे धीमी हो गई। हम अपनी विकास में ध्यान कम देने लगे और खर्च क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग बखूबी समझ पा रहे होंगे। देखो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो बोर्ड में लिखी हुई है उस थोड़ा सा शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं डिटेल बात करूंगा। आप नोट्स बना लीजिएगा, मैं बात डिटेल करूंगा। हुआ क्या कि 1871 का युद्ध से क्या जन्म लेता है, बांग्लादेश का जन्म होता है। अब बांग्लादेश का जब जन्म हो रहा था, दैट मीन्स जब हमारी युद्ध होने वाली थी किसके साथ,
पाकिस्तान के साथ। उससे पूर्व की घटना पर अगर बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जब अत्याचार किया जा रहा था पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, तो वहां से बहुत ज्यादा लोग जो है भाग करके कहाँ आ गए थे, भारत में आ गए और शरणार्थी के रूप में वहां पर रहने लगे। अब भारत के किस इलाके में, तो हमारा जो यानी कि अभी बोल सकते त्रिपुरा, शिमला, ये सब चीज हम आप लोगों को बता चुके हैं, उन सभी जगहों पर उन लोगों ने अपना डेरा डाल दिया। और भारत सरकार को जब ये बात पता चला तो उससे क्या हुआ कि खर्चा बढ़ गया हमारा, हम उसकी रक्षा करने लगे, और जब रक्षा करने लगे तो हमारा विकास धीमी हो गया। क्या हो गया? विकास धीमी हो गया। अब इन सभी चीजों को जब पाकिस्तान का मन था कि पूर्वी पाकिस्तान के जो बांग्लादेशी जो बाद में बने वो लोग हमारी यहाँ मिल जाए, हमारी संस्कृति अपना लें, पाकिस्तान इनको खदेड़ रहा था, उस समय भारत ने इनको शरण दिया, भारत ने इसकी रक्षा की और भारत ने इसके लिए लड़ाई भी लड़ी। ये सब चीज होने के बाद आपको हम पहले भी बता चुके थे कि अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कौन करता है? पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था चीन और अमेरिका। और हम आपको ये भी बताए थे कि हमें एक बार अमेरिका ने क्या किया था, मदद भी किया था, लेकिन अब यूएसए के तरफ से जो सहायता मिल रही थी वो बंद हो गई। क्या हो गई? बंद हो गई। और जब उनका द्वारा सहायता बंद कर दिया गया तो हमें गरीबी मिली और हमारे देश में गरीबी बढ़ने लगी। अब गरीबी बढ़ने लगी, देश के इकोनॉमिक्स को मेंटेन करने के लिए तेल की कीमत बढ़ा दिया गया और उस समय महंगाई जो है 23 से 30% तक बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। जब महंगाई बढ़ी तो 23 से 30% तक महंगाई बढ़ी, देश में बेरोजगारी बढ़ने लगा, कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया, ऐसी स्थिति हो गई थी उस समय। देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी क्या हो रही है? बढ़ रही है, कर्मचारियों का वेतन रुक गया। अब क्या होता है कि 1972 से 73 का जो पीरियड होता है उस समय मानसून भी हमारा साथ नहीं देता और हमारे देश में अकाल आ जाती है। क्या आ जाती है? अकाल आ जाती है। और जब अकाल आती है तो उससे कृषि उत्पादन घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। अब देखेंगे थोड़ा सा क्या हुआ कि इतना सब कुछ हो रहा था तो छात्रों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। भाई छात्रों ने इसका विरोध कर दिया सरकार को, है ना। तो यहाँ पर मवादी लोग जो थे वो हथियार उठा लिए। इस प्रकार का सिचुएशन बन रहा था उस समय भारत में। उसके बाद हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे गुजरात आंदोलन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन बहुत मिलता जुलता चीज था, कुछ ज्यादा अलग नहीं हुआ था। देख पा रहे होंगे कि गुजरात आंदोलन जो हुआ वो कब हुआ? जनवरी 1974 में हुआ और ये छात्र आंदोलन था। एक क्या था? एक छात्र आंदोलन था, यानी छात्राओं के द्वारा क्या किया गया था? यह आंदोलन किया गया था। उस समय जो हमारे मोरारजी देसाई जो थे वो भी शामिल थे इसमें। वही देसाई साहब जिनका टक्कर किसके साथ था? इंदिरा गांधी के साथ था इलेक्शन में। याद कीजिए, मैं आपको क्लास में बताया हूं। ठीक है, तो देसाई साहब भी शामिल थे और इसके शामिल में ये आंदोलन, इसके अगुवाई में मोरारजी देसाई जो थे उनके अगुवाई में गुजरात में आंदोलन किया छात्रों ने। और उस समय क्या हुई कि हमारी जो सरकार थी जिनका नाम क्या था? इंदिरा गांधी, वो विधानसभा को भंग कर देती है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति देती है। ठीक है, उसके बाद चुनाव होता है 1975, जून 1975 में। यह घटना कब की है? 1974 की है, जब देश पूरा बौखला गया था, जब सभी लोग इसके सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। तो उस समय क्या हुआ? गुजरात में आंदोलन हुआ, छात्रों का आंदोलन था। अगुवाई कौन कर रहे थे? देसाई साहब कर रहे थे, मोरारजी देसाई कर रहे थे। और इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने विधानसभा को भंग किया और राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति दे दी। अब जून 1975 में चुनाव हुआ और कांग्रेस की हार हो गई। उसमें क्या हो गई? कांग्रेस की हार हो गई। ठीक है, अब जस्ट हम बात करना चाहेंगे बिहार आंदोलन में सेम चीज हुआ था। बिहार का भी आंदोलन हुआ था। तो बिहार का आंदोलन भी एक स्टूडेंट आंदोलन था, यानी कि छात्रों का ही आंदोलन था। और छात्रों का आंदोलन था तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उस समय जो हमारे अभी वर्तमान के नेता हैं लालू यादव को जानते होंगे आप लोग, लालू यादव, रामविलास पासवान, ये सब जो नेता अभी बने उस समय जो छात्र नेता हुआ करते थे, उनके अगुवाई में जो है ये बिहार आंदोलन हुआ। अब वो लोग क्या किए कि जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुने होंगे। जयप्रकाश नारायण जी जो हैं बहुत ही अच्छे समाज सेवी रहे। वो राजनीति को छोड़ के समाज सेवा को अपना लिए थे। ठीक है,
अब बोलोगे सर राजनीति और समाज सेवा में क्या अंतर है, वो आप खूब जानते होंगे क्या अंतर है। राजनीति के मतलब आपका प्रॉफिट होनी चाहिए, समाज सेवा में आप प्रॉफिट नहीं देखते, ठीक है ना। तो यहाँ पर जयप्रकाश, ये जो छात्र आंदोलन हुआ उसके छात्र नेता उस समय लालू यादव जी थे, रामविलास पासवान जी थे, ये सब छात्र नेता के रूप में उस समय थे। लेकिन इन लोगों ने किनके पास गया, ये इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, इस आंदोलन को आगे तक ले जाने के लिए जयप्रकाश नारायण जी के पास जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण बोलते हैं मैं आंदोलन में भाग लूंगा, इस आंदोलन का नेतृत्व भी करूंगा, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है, मतलब मेरा कुछ शर्त है। शर्त क्या है? तो शर्त ये हो कि मैं सबसे पहले आंदोलन को अहिंसक आंदोलन बनाना चाहता हूं, कोई मारकाट नहीं करना चाहता, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करनी। तो अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, ऊपर से पूरे भारत को लाभ होनी चाहिए। इससे क्या होनी चाहिए? पूरे भारत को लाभ होनी चाहिए। तो इस बात को जो है वो लोग मान जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक भाषण, एक बोल सकते हैं नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। क्या नारा दिया गया? संपूर्ण क्रांति नारा दिया गया। और संपूर्ण क्रांति जब नारा दिया तो उन्होंने रेलवे से भी क्या मांगी? समर्थन मांगी। और दिल्ली में एक रैली हुआ। क्या हुआ? रैली हुआ, दिल्ली में रैली हुआ। उन्होंने कहा, यानी कि जयप्रकाश नारायण अब छात्र आंदोलन से जुड़ गए हैं और छात्र आंदोलन की अगुवाई करने लगे। अगुवाई इसलिए करने लगे क्योंकि उनकी शर्त को मान लिया गया था। वो बोले थे कि मैं आंदोलन करूंगा लेकिन अहिंसक आंदोलन करूंगा, कोई मारकाट नहीं होगी। उसमें यह भी बोला गया कि पूरे देश को लाभ होना चाहिए, तब मैं आंदोलन करूंगा। तो उस समय छात्र नेता के रूप में लालू यादव, रामविलास पासवान लोग थे, ये सब लोग थे। उन लोगों ने जयप्रकाश नारायण को अर्जी लगाई और जयप्रकाश नारायण ने अपने शर्त रखे, और शर्त रखने के बाद जब मान्यता हो गया तो वो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। अब आंदोलन में जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए तो उन्होंने क्या किया? रेलवे के कर्मचारियों से भी मदद मांगी और कहा कि आप लोग भी हड़ताल करें और सरकार को अपने पास झुकाएं, यानी अपनी आवाज को पहुंचाएं। दिल्ली में रैली भी हुई लेकिन सरकार झुकी नहीं। अर्थात उस समय हमारी इंदिरा गांधी जो थी वो गुजरात आंदोलन में झुक गई थी, जिनके कारण उनका हार हो गया था। बोली कि अगर सब जगह ऐसा हम झुकी जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सब जगह अगर हम हार मान लें तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहां पर वो झुकती नहीं है। बोलती कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस बात को मानने वाली नहीं हूं। उसके बाद रेलवे का हड़ताल किया गया। कब किया गया? मई 1974 में किया गया। ठीक है, घटना भी यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो है मई 1974 में ये रेलवे हड़ताल हुआ। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में ले जा रहा हूं। और रेलवे हड़ताल में क्या हुआ था, लोग धरना पर बैठे थे, नहीं बैठे थे, वो सारी चीजें हैं। अब ध्यान दो, न्यायपालिका से संघर्ष, न्यायपालिका से सरकार का संघर्ष चल रहा था उस समय, और ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। यहां तक तो किसी तरह से निपट ले रहे थे लोग, भूखमरी जिंदगी जी रहे थे, बेरोजगारी हो रहा था, बहुत तरह की दिक्कतें आ रही थी, भूख हड़ताल हो रहा था, बहुत सारा चीज हो रहा था। लेकिन ये जो 5वां पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि न्यायपालिका से संघर्ष, किसका संघर्ष? तो सरकार का संघर्ष। इधर तो एक देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा तबाही मचा हुआ है। ये तबाही तो आपको दिख रही होगी, ये तबाही समझ में आ गया होगा। लेकिन सरकार के साथ न्यायपालिका एक अलग खेल खेल रही थी। क्या खेल खेल रही थी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि न्यायपालिका संघर्ष में होता क्या है ना, कि ये सांसद जो है मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। जैसे कि मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का काट छाट जो है वो सांसद नहीं कर सकता, ये बात तय थी। परंतु जो न्यायपालिका के लोग होते थे वो उस चीज को कर लेते थे। और दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है, संपत्ति के अधिकारों को काट छाट नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती भाई? तो ये सांसद का हक नहीं था उस समय। खैर ये सब चीज चलो छोड़ो। अब होता क्या है कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में 3 वरिष्ठ जजों का होड़ था। 3 वरिष्ठ जजों का होड़ होने का मतलब समझ रहे हैं? उच्च न्यायालय के, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए 3 लोग अपना नंबर लगा के रखे थे कि हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। लेकिन उस समय जो है चौथा को बना दिया गया, जिनका नाम था A.N. रे। क्या नाम था? A.N. रे को बनाया गया। और सरकार ने सोचा कि इसको बना देना सीधा सीधी बात होगी, ये हो गया। ठीक है, तो चौथा आदमी को बना दिया, 3 लोग लाइन में खड़े ही रह गए। अब क्या होता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जयनारायण करके व्यक्ति होते हैं जो एक केस करते हैं, यानी कि वो FIR कर देते हैं, वो एक वाद डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? कि इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती है वो चुनाव में घोटाला हुआ था। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण वाद में इंदिरा के चुनाव को
गलत साबित किया। यानी राजनारायण के द्वारा ये अर्जी लगाई गई हाईकोर्ट में कि इंदिरा गांधी जिस चुनाव से जीत करके सरकार बनाई है वो चुनाव गलत है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट कहाँ का, इलाहाबाद का हाईकोर्ट जो है जयनारायण वाद में इंदिरा गांधी के चुनाव को गलत साबित कर दिया कि वो गलत साबित है। अब आरोप क्या लगा था उसके ऊपर आरोप ये लगा था कि इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती उस चुनाव में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का मदद लिया, जो कि ये गलत बात है। लिखा यहां पर आरोप यह था कि वह सरकारी लोगों की क्या ली थी, मदद ली थी। अब होता क्या है कि जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रोक लगा। आंशिक रोक मतलब समझ पा रहे होंगे, जब इनके ऊपर एफआईआर हुआ, इनके ऊपर मुकदमा चलाई गई और जब कोर्ट ने इसको गलत साबित कर दिया, कौन कोर्ट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इनको गलत साबित कर दिया। आरोप यह था कि वो चुनाव के दौरान जो है वो किनका मदद लेती हैं, सरकारी कर्मचारियों को मदद लेती है। इन सभी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आंशिक रोक लगाया, पूरी तरह से रोक नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि सुनवाई तक ये सांसद रहेगी, यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहेगी, परंतु लोकसभा में कभी भी शामिल नहीं होगी। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो उस समय इंदिरा गांधी का दिमाग इतना बौखला गया था, इतना वो उलझ गई थी कि धारा 352 के तहत राष्ट्रपति से अर्जी लगाई गई। और राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन साहब। कौन थे, फखरुद्दीन साहब थे, ठीक है। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन थे और उनके टाइम में इन्होंने धारा 352 का मदद लिया और पूरे भारत में आपातकालीन लागू कर दिया। रातों रात आपातकालीन लागू हो गया और सुबह लोगों को पता चला कि पूरी देश में इमरजेंसी लगी है। यानी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति से अर्जी लगाई। फखरुद्दीन अली अहमद नाम था उनका, फखरुद्दीन अली अहमद, उन्हीं के मदद से उनसे वो गुहार लगाई और धारा 352 का मदद लेकर के पूरे देश में उन्होंने आपातकालीन लगा दी थी। तो अब यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि आपातकालीन क्यों लगा था हमारे देश में। सेम डे जैसे ही ये सुनवाई किया गया ना, उसी दिन यानी कि 1975 24 जून 1975 को ही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया और रात में इतना कुछ कर दिया गया। यानी धारा 352 लगा करके राष्ट्रपति से मदद ली गई, राष्ट्रपति साहब ने अर्जी स्वीकार किया और पूरे देश में क्या हो गई, संपूर्ण इमरजेंसी लग गई। ठीक है, तो आज का वीडियो क्लास यहीं तक। हम आपको नोट्स भेज देंगे। आई थिंक मैंने आपको फोटो भेज दूंगा, आप उसे नोट्स कर लीजिएगा। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं और मदद भी मिलेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए, थैंक यू।